जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बहार रमज़ान में और बहार मेहमान का सिलसिला। हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं अरीज चौधरी साहिबा, और अरीज को आप लोगों ने जेंटलमैन में भी देखा और कभी मैं कभी तुम में भी देखा। सो कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्रामों का? वैसे तो अभी तक कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या? हम एक ही कंटेंट में रह रहे होता है ना, लाइक सास बहू। और नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं सिर्फ है। कभी मैं कभी तुम का कंटेंट मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, क्योंकि उसमें दो से जेंटलमैन का भी अलग था, हाँ, जेंटलमैन का अलग था, खई का भी अलग उसका था, उसमें मैं नहीं ऐश थी के ना। जुनू का भी अलग था। अब मुझे लगा मेरे ड्रामा नहीं, आपने कहा ना वो लोग फिर ये Overall. समझते हैं कि सास बहू के ड्रामे ही बन रहे हैं। सोप्स आर सोप्स, 90% है सोप्स या नॉट 8 PM, बट हाँ 7:30 और 9 बजे मैं मानता हूँ कि, और वो लोग देखना भी चाहते हैं शायद, आई थिंक, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो सब इश्यूज चल तो रहे हैं। आपने हुमायूं सईद के साथ भी काम किया, फहद के साथ भी काम किया, तो दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगा आपको ऑन सेट काम करते हुए? आई थिंक मुझे दोनों ही अच्छा लगे, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही फैमिली इन्वायरमेंट होता था। जब खाने का टाइम आता था तो मज़े मज़े के खाने इनके घरों से भी आ रहे होते थे, और अच्छा। हम मिल बांट फहद के तो खा रहे डाइट पे होते थे। रहता है हर वक्त। फहद, हाँ, वो अपना डाइट कर रहे होता है। हाँ। सो सेट पे सबसे ज्यादा दोस्ती किससे हुई? इमाद से, अच्छा। नईमा भट्ट से बहुत अच्छी दोस्ती है अभी किससे? भी। नईमा भट्ट, अच्छा। जिन्होंने रुबाब का शी इज कैरेक्टर वेरी किया। टैलेंटेड बाय द वे। बहुत टैलेंटेड है, शी इज वेरी टैलेंटेड एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड आल्सो। हाँ, इमाद तो हार्ट थ्रॉब बन गए हैं भाई। इमाद तो अचानक से एक ऐसे करके जो है वो, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज अ जेंटलमैन, आज से नहीं हमेशा से ही। Yeah. और बड़े प्यारे इंसान है। और बाकी फहद और हानिया के साथ भी अच्छी रही, और उधर जेंटलमैन की तरफ। अच्छा, फहद और हानिया के साथ मेरा इतना ट्रैक नहीं था। हाँ, मुझे पता। बट कुछ सीन्स में जब मेकअप रूम में इकट्ठे होते थे तो हाँ। अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। या वैसे मैंने नहीं देखा कि मेरी सेट पे कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। कोई कभी। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, कभी एक होता है ना कि बंदा सोच रहा होता है, बिकॉज आपने फिल्म्स भी की हैं और ड्रामे भी किए हैं, तो ज्यादा मजा किस में आया? फिल्म्स में आया, ड्रामों में आया? फिल्म्स में। फिल्म इज़ अ बिगर पिक्चर एंड मोर देन लाइक इमेजिनेशन, तो उसमें आप प्ले कर सकते हो। अच्छा। ड्रामा एक रियलिटी बेस्ड है, ड्रामा एक अलग चीज़ है। आई थिंक फिल्म और ड्रामे को हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक अलग अलग दो चीज़ें हैं। अच्छा। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं फिल्म की तरफ हाँ। लेकिन जो ड्रामे आपने किए उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर लगा कि यार ये शायद मेरे जरा करीब है, अरीज के करीब है ये कैरेक्टर? कुछ ऐसा फील हुआ किसी कैरेक्टर को करते हुए? मैंने इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं कि मुझे नहीं लगता वो मैं हूँ। मैं असल में नहीं हूँ, तो करीब इस सेंस में नहीं कह सकते। वैसे माजरत के साथ जो एक्चुअली नेगेटिव होते हैं उनको भी नेगेटिव करते हुए नहीं लगता कि ये मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, ये भी होता है। लेकिन कोई होता है ना कैरेक्टर अभी थोड़े से करते हुए शायद कहीं दिमाग से आया हो कि यार आई टॉक लाइक दिस, मैं ऐसे सोचती हूँ, या ये अगर होता तो मैं तो ऐसे ही करती बिल्कुल। इन कभी मैं कभी तुम, आई वॉज मोर लाइक मी, नॉट इन अ सेंस ऑफ कैरेक्टर, बट इन अ वे द वे आई वॉज टॉकिंग। अगर मैं उस तरह की होती तो मैं ऐसे ही बात करती। लेकिन देखें, मुझे पता है अच्छी बात यह है कि दो इस वक्त के चंद जो अच्छे हिदायतकार हैं, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, हाइसम हुसैन है, एक बेहतरीन डायरेक्टर है, बदर एक बेहतरीन डायरेक्टर है, दोनों के साथ आपने काम कर लिया। तो कंपैरिजन आपने किया कभी कि हाइसम के साथ ज्यादा मजा आ रहा है या बदर के साथ ज्यादा मजा आ रहा है? मुझे दोनों के साथ बहुत मजा आया। हाइसम हालांकि जरा से सख्त हैं थोड़े से। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं, और वो बहुत डिटेल में चीज़ों को कर रहे होते हैं, विच आई लाइक इट। अच्छा। या और यमुना के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है उसमें, जेंटलमैन में, तो आई लाइक द वे ही वर्क्स। और बदर महमूद तो हैं ही बहुत टैलेंटेड। और मेरा जो कैरेक्टर था मुझे शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था ये नेगेटिव है बाकी नेगेटिव कैरेक्टर्स की तरह ना, जिसमें आपको ज़्यादा एक्सप्रेशंस और ज़्यादा वो चीज़ देनी पड़ी। तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज अबाउट इट। तो मैंने फिर उनसे हेल्प ली कि आप मुझे बताएं कि ये किस तरह का तुमने अपने अंदर एब्जॉर्व करके, अगर तुम इस लड़की की जगह असल में होती तो तुम क्या करती? मैंने कहा फिर मैं वही करूंगी जो मुझे लग रहा है। असल में ना बदर की जो कैरेक्टराइजेशन है, उनकी अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक होती है। सो ऑब्वियसली वो हम कुछ ड्रामों में जो दिखाते हैं
कि खामख़ा लड़की जो है वो ओवर एक्सप्रेस कर रही है हर चीज़ को, या लड़का जो है वो ओवर एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसका एक एग्जांपल इस तरह से मुझे समझ में आई थी, उन्होंने मुझे यूँ एग्जांपल दी थी कि अगर मैं किसी की बात सुन रही हूँ खड़े होके दरवाजे के थ्रू, तो मैं उस पर आप ज़्यादा एक्सप्रेशन दे रहे होते यूँ यूँ करके। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे एक बात बताएं, आप नेचुरली जब किसी की बात सुन रही होती हैं या किसी के दरवाजे के बाहर कभी तो किया होगा, तो क्या आप ऐसे खड़े होकर यूँ करती हैं? तो फिर दिस पॉइंट आई अंडरस्टूड कि हाँ, यू हैव टू बी वेरी नेचुरल अबाउट इट। अच्छा। और फिल्म्स जो आपने की, अभी कुछ और फिल्म्स आ रही हैं आपकी? एक फिल्म है जो जॉइंट वेंचर है विद इंडिया। अच्छा। दैट्स जिन्ना तेरी मर्जी, जो यूके में शूट हुई है। पंजाबी फिल्म? पंजाबी फिल्म। अच्छा। उसका कंटेंट अच्छा है, आई लाइक इट। पंजाबी फिल्मों का तो बड़ा मज़ा आता है, और ये बड़ा अच्छा सिलसिला, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक चल रहा है, क्योंकि पंजाब की जो कॉमेडी है, जो मज़ा है, हमारे बहुत सारे पंजाब के एक्टर्स हैं लाहौर के जो वहाँ की पंजाबी फिल्म्स में काम कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि हम शूट के दौरान इतना हंस रहे होते थे, वो इतना। ठाकुर साहब थे या नासिर चिन्यूटी? नासिर चिन्यूटी वो थे, और इफ्तिखार ठाकुर नहीं थे, वो उनका कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। ठीक है। और सखावत नाज थे। सखावत था? सखावत भी क्या थे। बात है। और जावेद शेख थे, हुमायूं अशरफ। हाँ, जबरदस्त है। और हिंदुस्तान से कौन कौन था पंजाबी फिल्मों में? उनकी पूरी टीम थी, जो प्रोडक्शन टीम, कैमरा, और एक हमारे डायरेक्टर थे पाकिस्तान से, और एक उनके डायरेक्टर थे। सो इट वाज लाइक कंबाइंड टीम, बट हमारे पास सिर्फ डायरेक्टर थे, बाकी उनकी पूरी टीम थी, लाइट्स की और कैमरा वगैरह सब। हुमायूं अशरफ था? या शुक्र है यार, फिल्में कर रहा है यार। थैंक गॉड। इतना अच्छा बच्चा है हमारा वो, और फिल्म्स करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ही इज़ अ गुड एक्टर। हमें पंजाबी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। और आप इस्लामाबाद में पंजाबी नहीं बोलती थी? नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, आई डोंट नो पंजाबी, बट तब मुझे थोड़ा सा 2-3 दिन पहले जाकर उसको चौधरी लिखा हुआ पंजाबी नहीं आती आप? नहीं, माय फादर इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। अच्छा। बट हमने कभी ज़िंदगी में पंजाबी मैंने अपने घर में नहीं बोलते सुना। अरे, मुझे समझ आ जाती है, बट मुझे बोलने उस तरह से नहीं आती है जिसमें एक फ्लुएंट होती है या फिर नॉर्मल वाली भी। बट जब फिल्म से पहले आई वेंट 3 days बिफोर द फिल्म शूट, और मैंने काफ़ी हद तक सखावत नाज ने मेरी हेल्प की, जावेद शेख ने मेरी हेल्प की। हालांकि मैंने देखा है इस्लामाबाद में लोग बोलते हैं थोड़ी बहुत पंजाबी। वो लोग बोल रहे होते हैं जिनके बैकग्राउंड में या दादा पर दादा वाली साइड से वो लोग अपनी फैमिली में बोल रहे होते हैं। अच्छा। But I was born in Saudi, we didn't live here. तो आप अरबी बोलती हैं? बाबा को आती है, मुझे अरे अच्छा, अच्छी बात है। आपको जब बहुत सारी ज़बानें आती हैं ना, बड़ी आसानी हो जाती है। अब जैसे मैं हूँ एक टिपिकल उर्दू स्पीकिंग हूँ, लेकिन पंजाबी चूँकि लाहौर में रहा हूँ, तो आई स्पीक पंजाबी लाइक एनीथिंग। You know पंजाबी? आई स्पीक पंजाबी। अच्छा। और बड़ा फ्लुएंटली बोलता हूँ, बल्कि मैं तो अपने सेट पे लोगों की पंजाबियाँ सही कर रहा था। तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो खैर आनी चाहिए। आई थिंक लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा आनी चाहिए उतनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। तो चलें हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अरीज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बस ब्रेक से वापस आते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद। और फिर किचन, अरीज कुछ सीखना है तो सीख लो शेफ फराज से। चल सकती हूँ, चल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप आ सकती हैं। आप क्या बना रही हैं? आप सब रोज़ों हम फ्राई करेंगे। आपको पता है कि रमज़ान का महीना जब आता है, फ्राइड चीज़ें दस्तरखान पे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सब रोज़ों के हम चिकन जो हमारे पास फ़िले है वो हम इसको स्ट्रिप है उसको हम इसको फ्राई करेंगे। बड़े अच्छे हैं, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। और किस में फ्राई करेंगे? हम फ्राई करेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति में। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से रखें आप, मतलब हमारा एक गहरा ताल्लुक़ होता है ना, जैसे हम खाना बना रहे होते हैं तो सब मिल के खाना बना रहे होते हैं, तो प्यार भी बढ़ता है, खुशियाँ भी बढ़ती है, और इसके साथ साथ आपके हेल्थ के बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन ए और D3 के साथ है ये। तो ये कुछ कश्मीर जो कुकिंग ऑयल है, ये खुशबू के साथ साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखता है।
तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं जब भी यहाँ पर फ्राई कर रही होती हूँ ना कश्मीर कुकिंग ऑयल से, तो मुझे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा बस इससे बना हुआ खाना मुझे खुशबू आ गई इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अच्छा मुझे आप वो दें, सीजर दें, मैं इसे कटिंग करके हम हमारे जो सब रोसों के फ्ले है उसको मैं फ्राई करूँगी और हम इसको एंजॉय करेंगे। आप अपना शो कंटिन्यू करें। ओके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की तरफ अभी हम जाएंगे। आपकी क्या रहती है डाइट रूटीन वैसे? कोई डाइट वाइट करती हैं या आप भी? नो, मैं डाइट नहीं करती, ना ही मैं कर सकती हूँ जिंदगी में। ये खाना देखिए, ये है ट्रू हमारी इंस्पिरेशन, ट्रू इंस्पिरेशन है। सब कुछ खाओ और फिर भी परफेक्ट लगे। नहीं, लेकिन मैं सब कुछ भी नहीं खाती ना। लाइक बचपन से मुझे आदत है, चावल मैं नहीं खाती, चपाती नहीं खाती, ये बिल्कुल मेरी तरह बर्गर्स है। नहीं खाती। तो ये सब कुछ तो ना हुआ फिर? हाँ बट यहाँ तो गुफ्तगू चल रही होती है चावलों और रोटियों और पराठों और मुझे पसंद नहीं पकौड़ों है। और समोसों पे। हाँ वो मैं खा लेती हूँ। like देखा, कभी ये बस पकौड़े हमारी पार्टी। कभी कभी थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेती होंगी ना, कोई बहुत सारे तो नहीं कि एक साथ बहुत सारे पकोड़े खा लिए, एक साथ बहुत सारे समोसे खा लिए, ऐसे नहीं करती होंगी। मुझे शुरू से कम खाने की आदत है। मैं जो भूख छोटे होती है portions बट फिर भी मैं छोड़ देती हूँ खाना थोड़ी देर बाद। हाँ तो वो अगर आप कम खाते हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं होता, और ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म भी बड़ा तेज हो जाता है फिर। बिल्कुल, सो ट्रू। हाँ, जिम शिम भी करती हैं? नो, नहीं, मुझसे जिम नहीं होता और ना ही मुझसे जाया जाता है। आई थिंक जिम सबसे मुश्किल चीज़ लगती है मुझे। इसके अलावा आई हैव लाइक अदर एक्टिविटीज। आई प्ले आपको पता है आजकल मैं रात को 12 बजे जिम जाता हूँ। वैसे यहाँ से फ्री होके इतना थक जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इनकी स्टोरीज देख रही होती हूँ, ये जिम स्किप नहीं कर रहे हैं। और मैं नहीं यही कर बोल रही थी कि आर यू अ रोबोट? मुझे लगता है लोगों को जिम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट आई थिंक आई हैव सम अदर एक्टिविटीज टू डू। आप कोई गेम वेम खेलती हैं? I do like horse riding, one day swimming, one day Wow, ये badminton, खत्म हो गई ना बात। one day Activities cycling, है। one day snooker. I have like स्नूकर में तो खैर कैलोरीज बर्न नहीं होती, लेकिन हाँ। स्विमिंग इज इनफ आई थिंक। swimming. I love swimming. अल्टीमेट एक्सरसाइज है स्विमिंग। Swimming, cycling, badminton ये मेरी favorite है, वाओ। and horse riding as well. हाँ तो फिर तो बहुत Yeah. अच्छी बात है। I बहुत have अच्छी my बात। own आप कोई horses. स्पोर्ट्स खेलती हैं? दोनों? मैं अक्सर खेलती हूँ, मुझे बैडमिंटन पसंद है। मैं स्कूल में बेस्ट एथलीट हुआ करती थी। मैंने लॉन्ग जंप की है, मैंने हाई जंप की है, मैंने जेवलिन थ्रो खेला हुआ है, मैंने शॉर्ट पुट भी खेला हुआ है। शुरू में बहुत शौक था और मैंने प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन ये था कि शादी के बाद थोड़ा सा स्टॉप लग गया था। स्टॉप लग गया, लेकिन कोई ना कोई गेम जो है ना लाइफ में एक्टिविटी होनी चाहिए। होनी चाहिए। Activity बहुत important एक्टिविटी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। Even if you get married or you are not married, there should be बच्चों के some बाद healthy ये होता है activity. कि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके साथ जब अगर आप लग जाएं तो फिर तो आप टोटली ड्रेन्ड हो जाते हैं। फिर आपका ना मूड ही नहीं होता कि यार कुछ और करें, ये होता है। हाँ। ये एक मसला है। लेकिन मुझे लगता है समहाउ एक सर्टेन एज के बाद आपको मसल्स की जरूरत होती है, बिल्कुल। क्योंकि इंसान को चलाने में यू नो आपको सारा दिन खड़ा रखने में सही। मसल्स काम करते हैं। दीज एक्टिविटीज आर गुड फॉर योर यू नो लाइक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। पर जिम आपको जो हम भी करते हैं, मैं भी गेम्स खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, बैडमिंटन भी खेली है, पैडल टेनिस भी खेलता हूँ, स्विमिंग भी करता हूँ, सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन साइकिलिंग तो हमने भी बड़ी लंबी लंबी साइकिलिंग की है, लेकिन मेरा जो अब मेन फोकस रहता है वो जिम पे ज़रा ज़्यादा रहता है। अभी हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। जी, रमजान में तो इन लोगों की क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे जी होते हैं। जनाब, अभी तो हमारी ये फ्राई हो रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना रूह अफ़ज़ा से एक अच्छी सी ड्रिंक बनाई जाए। अरे वाह यार, सही है। बड़ी रूह अफ़ज़ा, ज़रूरी है। आपको पता है कि रौनक रमज़ान है और माशाल्लाह से हर दस्तरखान पे रूह अफ़ज़ा ज़रूर होता है जब अफ्तार का टाइम होता है। वैसे भी लोग बड़ा थकन से फील करते हैं तो रूह अफ़ज़ा को एंजॉय कर रहे होते हैं पानी में डाल के। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप फालूदे में इसको ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप कोई भी डेज़र्ट घर में बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, पुडिंग बनाएं, इसके ऊपर भी आप इसकी टॉपिंग करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि जैसे मैं शूट से भागम भाग घर जाती हूँ तो ड्रिंक कोई तैयार नहीं होती, तो मैं कहती हूँ भाई चल मेरे लाल, फटाफट इसको ग्लास के अंदर ऐड किया, इसको डिज़ोल्व किया और मैंने पी लिया इफ्तार के वक्त। तो एक रिफ्रेश आप फील करते हो। इफ्तार ये के बहुत टाइम ज़रूरी है। मोस्टली लोग यही पी रहे होता है। बिल्कुल पी रहे हर होते पाकिस्तानी हैं, की एनर्जी favorite देता drink ही ये है। है। बिल्कुल आपको कोई ऐसा एनर्जी देता इंसान है। नहीं मिलेगा जो हाँ, बोलता हो कि नहीं हाँ। मैं नहीं पीता है। तो बस आपको ना बच्चों को भी बड़ी पसंद है, बच्चे भी इतना एनर्जाइज हो जाते हैं कि बस उनके अंदर बच्चे तो मिल्क में ऐड करके पी रहे होते हैं, और ये फरा खुद जो है ना अफ्तार से पहले तड़प रही होती है कि कोई मुझे मिल्क में ऐड करके रूह अफ़ज़ा दे। और मिल्क अगर आपको पीना है तो मिल्क फील्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेयरी मिल्क है, फुल क्रीम मिल्क है।
तो लेकिन हम तो अभी इंजॉय करें कश्मीर कुकिंग ऑयल, इसकी खुशबू, और हमारे जो सब रोसों के स्ट्रिप्स हैं वो फ्राई हो रहे हैं। आप कंटिन्यू करें, हम आपकी बातें बड़े मज़े मज़े से सुन रहे हैं। आप चिकन स्ट्रिप्स खाती हैं? हाँ, अच्छा, आपके तो लिए आप मैंने 2 ज़्यादा डाल दिए। नहीं, आप 2 खाएंगी या आप ज़्यादा खाएंगी? आपको देख के लग नहीं रहा आप ज़्यादा एक खा लेंगे, एक, चलिए ठीक है, या, बाकी सारे आप ले जाइएगा। कंट्रोल में खाएं, पागल ना हो जाएं। ये तो है। हमने तो कुछ लोगों को देखा है अफ्तारी के बाद ना उनको होश ही कोई 4 घंटे बाद आता, क्या करना था। हाँ? अच्छा, और अक्सर जब तक चाय ना पी लेना तब तक तो बिल्कुल ही आप लेजी हो जाते दुनिया हैं। जान की चीजें खा के कहते हैं ग्रीन टी पिला दो, ग्रीन टी पिला दो। हजम नहीं हो रहा। ग्रीन टी भी अंदर जाके सोचती होगी भाई इतना कुछ है, मैंने करना क्या है। सबसे पहले तो बहुत कुछ कर ले, सैरो तफरी करके आ जाती छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। ये प्यारे प्यारे हमारे जो बलूंगड़े हैं यहाँ पे आ चुके हैं और बलूंगड़ों से बातें करते हैं और रीच को भी आज इन बलूंगड़ों से मिलवाते हैं। तो छोटा सा ब्रेक से वापस आ